देखिए ये आपकी क्लास है कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चल रहा है हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था। आज थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आगे कौन कौन से अकाउंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है आपका 1 अप्रैल 2010 को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2010 को। ठीक है, 2010 को। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब एग्जैक्टली जो आपका टाइम है वो है आपका 9 मंथ्स का। ठीक है, 9 मंथ्स का हमारे पास यहाँ पर टाइम है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या करा है। देखिए मटेरियल इशूड हुआ है 24,000 का, देन वेजेस हुई है हमारी 45,000 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2,000 की, ऑफिस एक्सपेंसेस है 4,000 के, फोरमैन सैलरी है 5,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे 10,000 के और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है हमारी 3,000 की। देन आगे आते हैं, अब मशीन कॉस्टिंग रुपीज 16,000 had been on site for 146 days. Its working life is estimated at 5 years and its scrap value at rupees 1,000. ठीक है, दूसरा है हमारे पास सुपरवाइजर who is paid rupees 1,000 per month has spent 1/2 of his time on this contract. ठीक है, मतलब कि 9 महीने के भीतर उसने क्या करा, 1,000 रुपए में हमारा एक सुपरवाइजर हमने रख रखा था। तो 9 महीने हमारे पास जो ड्यूरेशन थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वो 9 मंथ्स की थी, लेकिन उसने काम कितना किया 1/2। ठीक है, आप ध्यान रखिए 1/2 टाइम तक ही वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहा। फिर आगे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मटेरियल एट साइट ऑन 31 दिसंबर 2010 was rupees 3,000. The contract price is rupees 2 lakh and 2/3 of contract was completed by 31 December 2010. Architect had issued certificate covering 60% of contract price. 80% has so far been received by the contractor. Prepare contract account, work in progress account and contracting account. ठीक है, ये 3 हमें अकाउंट बनाने हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, क्वेश्चन हो गया आपके सामने। ठीक है, आप इसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, सॉल्यूशन है। अब डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है, कब शुरू हो रहा है, अप्रैल 1 to 31 दिसंबर 2010। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हमारे आइटम पढ़ने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रखा है हमारे पास। सबसे पहले हमने रखा है 2 मटेरियल इशूड। तो 2 मटेरियल इशूड ये कितना दे रखा है, 24,000। देन 2 वेजेस दे रखी है हमें 45,000 की।
ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ये कितना है हमारा 2000 का। तो ये हो गया हमारे पास 47,000। देन 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कितने आ जाएंगे 4000 के। देन 2 फोरमैन्स सैलरी, ये कितनी आ जाएगी हमारी 5000 की। देन आते हैं हमारे पास 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितने हमारे 10,000 के। और 2 सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें 3000 की। देन इधर आ जाइए December 31st बाय मटेरियल एट साइट, ये कितने हैं हमारे पास 3000 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, a machine was costing 16,000 has been on site for 146 days. Its life was estimated at 5 years and its described value at ₹1,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन का कॉन्सेप्ट है रखा है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जब हम निकालेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी है 16,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और रही कितने पास हमारे पास 146 डेज के लिए। ठीक है, साल में कितने दिन हमने यूज करी 146 डेज, और साल में दिन कितने होता है 365। तो ये आ गया हमारे पास कितना 1200 आया। तो यहां आ जाएगा आपका 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये दे रखा है हमारे पास 1200 का। देन एक चीज और आती है सुपरविजन। ठीक है, तो सुपरवाइजर था हमारे पास। ठीक है, तो सुपरवाइजर का कैलकुलेशन करेंगे, सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर के लिए क्या करेंगे, कितने दिन के लिए था 9 मंथ्स के लिए था, 1000 रुपए पर मंथ सैलरी थी, तो कितनी हो गई 9,000 रुपए सैलरी थी। आधे टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करा हमारे साथ, तो आधे टाइम कर देंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, 4500। तो ये आ गया आपका 2 सुपरविजन चार्जेस जो कॉन्ट्रैक्टर ने दिए हैं। सुपरविजन चार्जेस, तो सुपरविजन चार्जेस कितने दे रखे हैं हमारे पास 4500। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास ये 98,700। तो 98,700 हो गया। तो ये इधर चले जाएंगे किस नाम से, December 31st बाय कॉस्ट ऑफ वर्क, बाय कॉस्ट ऑफ वर्क के नाम से बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर हो जाएगी। बैलेंसिंग फिगर वो ट्रांसफर हो जाएगी आपकी कितनी 95,700। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा कितना 98,700। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, क्या बन रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। ठीक है, अभी इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और रह रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे इसी के आगे। देखिए उनमें क्या करते हैं, ये मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, इसे हटा के हटाने के बाद अब देंगे
बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ वर्क कितना था हमारे पास 95,700, ठीक है। तो इसे ले आएंगे इधर नीचे दिसंबर 31 में इससे बाय कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक है, बाय कॉस्ट ऑफ वर्क कितना आ जाएगा 95,700 हमारा बाय कॉस्ट ऑफ वर्क आ गया, ठीक है। अब इधर देखिए क्या है आपका दिसंबर 31 में बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो इसमें देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारा, वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड कितना था 2 लाख का 2.3%, 2/3, तो ये हो गया हमारे पास 1,20,000। और वर्क अनसर्टिफाइड कितना बचा हमारे पास, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड ठीक है, वर्क सर्टिफाइड था हमारे पास 1,20,000। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इसे ऐसे ही कर लो, ठीक है। और वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास निकल के आया, वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास निकल के आया कितना 9,570, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया 1,29,570, ठीक है। 1,05,70, ठीक है। और देन इधर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, बाई भी इधर 2 है, इधर 2 बैलेंस CD, और ये कितना है हमारे पास 33,870, 33,870, 1,39,570, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है आपकी, इसे ले जाएंगे इधर दिसंबर 31 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 33,870, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका दिसंबर 31 में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1864, ठीक है। और 2 वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये निकल के आ गया हमारे पास 15,806, ठीक है, 15,806। और ये निकल के आ गया 33,870, और ये इधर आ गया हमारे पास 33,870, ठीक है। अभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि ये चीजें कैसे हमारे पास निकल के आएंगे, दिवाली दिवाली दिवाली, ठीक है। तो ऐसे आप नीचे उतार लीजिए, ठीक है। मैं आगे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। ऊपर से मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ऊपर से वर्किंग नोट बनाने के लिए ये मैंने हटा दिया, ठीक है। देखिए करना क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड,
कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड या वर्क कंप्लीटेड 2/30, ठीक है, या वर्क कंप्लीटेड सर्टिफाइड की जगह से कर लेंगे कंप्लीटेड कर लेंगे, कंप्लीटेड 2/3, तो कितनी निकल के आएगी हमारे पास 95,700, ठीक है, 95,700। अब क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए समझिएगा, 3 हिस्से थे, 3 हिस्से में से 2 हिस्से पूरे हो गए तो उसकी वैल्यू ये है। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट मतलब तीनों के तीनों हिस्से की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे, 95,700 इंटू 3/2 कर देंगे उल्टा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी 1,43,550, ठीक है, 1,43,550, देन 550, देन अब क्या करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितनी थी इसमें से, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो कितना दे रखा हमें क्वेश्चन में, 60% दे रखा है, तो 1,43,550 का 60% जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा आपका 86,130, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जब निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जब निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जब निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जब हम निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितनी निकलेगी आपका 95,700 में से लेस कर देंगे 86,130, देन वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 9,570, 9,570 ये हमारी निकल के आ रही है, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी निकल के आ गई 95,700, 9,570, ठीक है, तो इधर बैलेंस हमारा निकल के आ गया 33,870, ठीक है, 2/3 किया हमने किसका, 2 लाख का। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया हमारे पास 959,570। देन अब प्रॉफिट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए किस तरीके से जाएगा, प्रॉफिट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किस तरीके से जा रहा है आपका, देखिए कितना है हमारे पास, ये निकल गया है कितना, 33,870, 33,870, ठीक है, इंटू 2/3 इंटू 80% ही कंप्लीट हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया 1864, तो ये आ गया हमारे पास 1864, ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास 18,064, तो बचा कितना वर्क इन प्रोग्रेस में, 15,800 से ट्रांसफर हो जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो हमारी हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारे दो बच रहे हैं, एक तो हमें बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और एक हमें बनाना है क्या, आपका कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट। तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट देख लीजिए, इसे हटा देते हैं यहाँ,
देखिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे। देखिए इसमें फॉर्मेट बन जाएगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो दिसंबर 31 की हम बात कर रहे हैं, 31 की टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो कितना दे रखा है हमारे पास? वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 है और अनसर्टिफाइड कितना है? 9,570। टोटल कितना आ गया? 1,29,570। तो ये केस खत्म हो गया है। बाय दिसंबर 31 में बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये कितना दे रखा है? प्रॉफिट रिजर्व। तो प्रॉफिट रिजर्व है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये है आपका 15,806 और अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी बाय बैलेंस सीडी कितना? 1,13,764। तो ये आ जाएगा 1,29,570, 1,29,570। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में इसमें भी हमारे पास फॉर्मेट बन जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका? दिसंबर 31 बाय बैंक अकाउंट 80% सर्टिफाइड है, 80% हमें रिसीव हो गया। तो 1,20,000 का हमारे पास, इसका 80% हमें रिसीव हुआ है। तो 80% हमने निकाल दिया, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 96,000। इस अमाउंट को इधर ट्रांसफर कर देंगे। दिसंबर 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 96,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।